नेपाल रे नुआ जेएनजी सरकार रैपर रु राजनीति को आसुथिबा काठमांडूर पूर्वतन मेयर बलेन्द्र शाह होई पारंती नुआ नेपाल प्रधानमंत्री। विपुल विजय दिगरे बलेन्द्र आरएसपी दल एवं एकतरफा विजय आड़कू बलेन्द्रंकर आरएसपी दल बढ़ी। नेपाल संसद में मोट 275 सीट्रु 110 रु अधिक सीट्रु एकतरफा आगुआ रही। केपी शर्मा ओली को भी मात देछंती बलेन्द्र। नेपाल रो 4 थरर प्रधानमंत्री थिबा केपी शर्मा ओली को 15,000 रु अधिक भोट्रु पछरे पकाइछंती। बेलेन नामरे नेपाल रे बेस परिचित 35 वर्षीय इंजीनियर बलेन्द्र शाह गत वर्ष नेपाल रे जेएनजींकर विक्षोभ पर गादीच्युत होइतिबा केपी शर्मा कहा जाउतिला कि बलेन्द्रंकर नेतृत्व रे ही युवपीढ़ी रास्ता को ओह्लाइथिले एवं गला 18 वर्ष रे नेपाल रे 14टी सरकार बदलिछि जहा देशर राजनैतिक अस्थिरता को प्रकाश करुछि। तेणु बलेन्द्रंकर सम्मुखरे चैलेंज मध्य अनेक रहिछि। पार्थ पॉल कोलकाता प्रतिनिधि आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती संपर्क अधिक आलोचना पाई। पार्थ जी, ये जो सूचना आ रही है बलेन्द्र को लेकर, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, बालन शाह जो है वो एक पॉप सिंगर है नेपाल का, फिर वो एक इंजीनियर भी है। तो इसका जो आंदोलन में जो जेएनजी आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन में वो मेन मुख था क्योंकि वो काठमांडू का मेयर था। तो उसके बाद है जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का जो रवि लामिछाने जो है उसका टिकट से उसका दल के तरफ से ये आज जो इलेक्शन 5 तारीख को हुआ है, आज उसका रिजल्ट आने वाला है। मगर जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि केपी शर्मा ओली का जो वोट था उसको तो हरा दिया है बालन शाह ने। और सबसे बड़ी बात जो रवि लामिछाने जो इस राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का जो मेन जो लीडर है, तो उनने सबसे ज्यादा वोट से जीता है। कम से कम 54,000 वोट से जीता है। तो अभी तक जो ट्रेंड निकला है 175 सीट में 135 आना पड़ेगा, तभी सरकार गठन करना पड़ेगा। तो अभी जो प्रतिनिधि परिषद के 165 आसन है उसमें से आरएसपी मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 34 सीट में जीत गया है और 85 सीट में आगे है, बहुत आगे है। यही ट्रेंड रहेगा। उसके सेकंड पोजीशन में है नेपाल कांग्रेस जो 4 सीट में वो जीत गया है, 10 सीट में आगे है। और जो सरकार किया था केपी शर्मा ओली का जो गवर्नमेंट था, इतना दिन तक उसका सरकार चला, तो उसने सबसे धराशायी हुआ क्योंकि उसने केपी शर्मा ओली तो हार गया है। और यूएमएल का जो सीट है अभी विनिंग सीट है 2 और 8 अभी आगे चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से नेपाल का जनता वोट जेएनजी की तरफ ही दिया है क्योंकि 2025 सितंबर में जो हम लोग देखा था जेएनजी आंदोलन में एकदम बहुत सा डेट हुआ है नेपाल में, अंतर्वर्ती सरकार चला रहा था। तो अभी गवर्नमेंट होगा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी अर्थात जेएनजी का समर्थित तो ये जो पार्टी है रवि लामिछाने, बिमल सुदन गुरुङ और सबसे बड़ी बात जो है जो अभी का मेयर जो काठमांडू का जो मेयर है बालन शाह का ऊपर नेपाल का जनता का हाथ आगे देखने के लिए मिल रहा है। अभी जो पार्थम सेलिब्रेशन का भी कुछ तस्वीर अभी आ रही है और अब अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं 18 सालों में 14 सत्ता की परिवर्तन नेपाल की सरकार नेपाल की जनता ने देखी है। तो अभी बलेन्द्र को लेकर किस तरह की वाइब, किस तरह की माहौल और क्या क्या प्रतिक्रिया नेपाल की जनता की तरफ से आ रही है? देखिए, बालन शाह जो पहले आपको बोला एक अच्छा मुख है, उसका वहाँ पर कॉमन मुख है क्योंकि वो पॉप सिंगर थे। उसके बाद वो काठमांडू का मेयर का निर्दल पद से खड़ा हुआ था, वो जीत के नेपाल का मेयर हुआ। तो सबसे बड़ी बात है जो उसका एक मुंह सामने आया था। और ये जेएनजी आंदोलन में पहले ही जेएनजी का जो जितना समर्थक थे वो सितंबर महीने में ही उसको प्रधानमंत्री पद के लिए चुना था। मगर ये संविधान का अनुयायी इलेक्शन होने के बाद जीत के उसको आना पड़ेगा। तो वही कारण, वही बालन शाह का मुंह हमने जब देखा बहुत बार जो रैली निकला था, इतना आदमी, इतना नेपाल का जनता निकल के आया था बालन शाह का रैली में, सब जगह में जो घंटी चिन्ह में खड़ा हुआ था राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का। तो तभी पूरा क्लियर हो गया था जो चित्रों जो नेपाल यूएमएल जो ओली का जो सरकार था वो इस बार गिरने वाला है क्योंकि इन लोगों का भ्रष्टाचार
सबसे बड़ी जो प्रचार है, नेपाल गवर्नमेंट जो था वो भ्रष्टाचार में भरा हुआ था, इसीलिए चेंजेस लाना पड़ेगा, चेंजेस नहीं होगा तो नेपाल का तरक्की नहीं होगा, यही स्लोगन से अब लोग आगे बढ़ा है। और कुछ दिन पहले ही नेपाल का इंडिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बालन शाह को संबोधन किया था कि बालन सरकार का ही सरकार आने वाला है बोल के एक ट्वीट किया था। तो फिलहाल देखने के लिए जो नेपाल में भी सरकार परिवर्तन हुआ है, बांग्लादेश में भी सरकार परिवर्तन हुआ है और नेपाल में भी सरकार परिवर्तन हो रहा है। जैन जी का समर्थित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बालन शाह और प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जो ये 35 वर्षीय वलेंद्र के सामने अनेक बहुत सारे चैलेंजेस भी है, किस तरह से वो आगे सत्ता को ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आम सहित पार्थ पॉल आम कोलकाता प्रतिनिधि आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती सविशेष आलोचना करुले संपर्क।